धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली के कैंट इलाके में, कैंट थाना कह सकते हैं आपको, उस इलाके के अंदर एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई है, वारदात हुई। एक छोटी सी 9 साल की बच्ची को शमशान घाट में जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि उसके साथ पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और वारदात को एक घटना दिखाने की कोशिश की गई कि वो वहाँ गई, उसको करंट लग गया और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसके जो है शरीर को नुकसान पहुंचता, उस सबसे बचाने के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, सिर्फ उस बच्ची के पैर बचे हैं, पूरे शरीर को जला दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा पड़ा है। लेकिन आप जानते हैं, दिल्ली में बैठा हुआ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा की तरह खामोश है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। केंद्र शासित प्रदेश है ना, आप लोग जानते ही होंगे। तो कैसे कैसे मामला आगे बढ़ रहा है, फिलहाल इस मामले में अभी क्या हो रहा है, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की भूमिका पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, पीड़ित परिवार का क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रही हैं योगिता भयाना जी। वो इस पूरे मामले पर पहले दिन से वहाँ डटी हुई हैं और अभी भी वहीं से हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। उनका एक NGO है परी नाम से, जो एंटी रेप वाले जो मामले होते हैं उसमें वो तमाम तरीके से एक्टिव रहते हैं और जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो उन्हीं से समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। योगिता जी, ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि आप तो मौके पे पहुंची हैं खुद। देखिए, जैसा कि आपको भी अभी तक सुनने में आया होगा, मुझे भी ये कल सुबह में मेरे संज्ञान में आया कि परसों रात की घटना है। ये बच्ची का परिवार जो पीर बाबा की दरगाह है वहाँ दिल्ली कैंट में, वहाँ दूसरों के दिए हुए खाने के ऊपर अपना जीवन प्रवाह करते हैं और ये लोग वहीं पर ही जो लोग उन्हें कुछ खाने के लिए दे जाते हैं वहीं पर बैठते हैं। तो पानी के लिए ये बच्ची की माँ ने उसको पानी भरने के लिए शमशान में भेजा, क्योंकि वहाँ वाटर कूलर है। तो जब ये गई, तो जब ये आधे घंटे तक नहीं लौटी, तो इसकी माँ उसे खोजते खोजते वहां पहुंची तो देखा कि एक चिता जल रही थी, जो कि जिसके सिर्फ पैर बचे थे और पूरी बॉडी जल चुकी थी। तो जब उन्होंने बोला मेरी बेटी कहाँ है, तो वहां के पुजारी ने बोला ये तुम्हारी बेटी है, इसको करंट लग गया था, ये मर गई, तो इसको मैंने जला दिया। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि आप किसी को मतलब आप किसी भी ऐसे कह देते हैं कि ये आपकी बेटी की चिता जल रही है। तो जब उसकी माँ ने उसको पूछा कि उसे क्या हुआ, उसने बोला कि करंट लगा और उसको जला दिया, ताकि आपको पोस्टमार्टम चीर फाड़ और ये सब ना करना पड़े, इसलिए हमने इसको खुद ही जला दिया। तो जब गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने थोड़ा दबाव बनाया, तो पुलिस आई वहां पर मौके पर और जो जलती चिता थी उसको बुझाया गया और उसको फिर डेफिनेटली रिकवर किया पुलिस ने। और उसके बाद उसपे ये जब पुलिस ने बयान लिया और उसपे ये लिखा कि करंट लग के मर, पुलिस ने भी यही मान लिया, बट कल सुबह तक यही माना गया था। इनफैक्ट बच्ची की माँ को और पिता को थाने में रखा गया और यही दबाव बनाया गया कि आप यही बयान दीजिए। उनको इनफैक्ट ये भी पता चला कि उनको प्रताड़ित किया गया, कि आप ऐसा ही बयान दीजिए कि करंट लगा था। तो कल तक तो यही था। जब कुछ लोग इनसे जुड़े और गांव के लोगों ने हल्ला किया कि आप दबाव में मत आइए, मैं भी गई और हमने उनको समझाया कि आप किसी भी दबाव में आपके आने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो फिर उन्होंने शायद 164 का बयान तो ऑलरेडी वो दे चुकी थी, पर हमने जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद से पुलिस ने FIR देने की बात की और आज फाइनली उसमें काफी सारी धाराएं ऐड की हैं, जिसमें मर्डर, रेप, ST SC एक्ट सब कुछ ऐड करके अभी वो FIR, अभी आपके इंटरव्यू से 10-15 मिनट पहले मैं वहीं थी, तो FIR फाइनली लेके पहुंची है। ठीक है। यहाँ लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कि SC समाज की एक लड़की और उसके साथ ये घटना हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार पे दबाव बनाया जाता है, तो आखिर अपोजिट यानी कि जो आरोपी गण हैं, जो एक्यूज हैं, वो क्या प्रभावशाली हैं जो पुलिस उनके दबाव में काम कर रही थी, या पुलिस अपने एरिया में ऐसी कोई घटना दिखाना नहीं चाहती थी कि SC समाज की लड़की के साथ रेप कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई? क्या लगा आपको? देखिए, ये रेप जो 4 शब्द हैं, ये देखने में बहुत सेंसिटिव लगते हैं, पुलिस की वर्दी पे सवाल आते हैं और निर्भया के समय आपने देख ही लिया था, तो वो बचती है पुलिस उससे, उसको लगता है ये आसान है उसके लिए, जस्ट मर्डर चार्ज लगाया या एक्सीडेंट दिखा दो तो उनका काम खत्म हो जाता है ना। आप देखिए, अपना काम खत्म करते हैं वो, क्योंकि अगर एक्सीडेंट दिखा दिया तो वही फाइल क्लोज हो गई। और जहां पर आपने बता दिया मर्डर है या रेप है या
ऐसा हुआ तो उनके काम कितने बढ़ जाते हैं। और काम कौन करना चाहता है दिल्ली पुलिस में या किसी भी पुलिस में? ना वो काम करना चाहते हैं, ना वो अपने सिर पे सिरदर्दी चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा दब रहा है तो दबा लीजिए। अब उस पर और प्रभाव की बात की जाए तो मुझे बाद में पता चला कि लड़का एक उसमें से 2 आरोपी अच्छे घर से आते हैं, तो वो अलग एक फैक्टर है जो ऐड हो जाएगा, जो उनको मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ कि हाउ दिल्ली पुलिस वर्क्स, बट वी ऑल नो दैट। ठीक है, आप सही कह रही हैं, उसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी जो है खबर पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। ऐसा क्या हुआ आधे घंटे के अंदर कि उस बच्ची को, अगर उस साधु की भाषा में माने, करंट भी लग गया और फिर उसने उसको अंतिम संस्कार के तौर पे जला भी दिया? माँ बाप को भी आदमी बुलाता है, परिवार के लोगों को बुलाता है, आसपास के लोगों को बुलाता है, ऐसा क्या हो गया था कि बिल्कुल जला दिया? देखिए यही से तो संदेह पैदा होता है। ऐसा हुआ है उस बच्चे के साथ, तभी तो उन्होंने ऐसा किया उसके साथ। अगर उसको सच में करंट लगा होता, उसके माँ बाप सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे थे, नॉट इवन 100 मीटर्स, 50 मीटर की दूरी पे थे, क्या वो बता नहीं सकता था? उसे भी मालूम था, वो वहां आते जाते रहती थी, तो उसको पता था। और बिल्कुल पुजारी ने उसको छुपाने दबाने की जो पूरी कोशिश की है, उसी की वजह से वो संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई। और जो गांव वाले कहते हैं कि उनमें से जब मारा पीटा गया इनको, 3 आरोपियों को और चारों को, तो उसमें से एक ने कबूला भी है कि हाँ हमने बलात्कार किया है, ये गांव वाले कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और मुझे लगता है अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बात डेफिनेटली निकल के आएगी कि उस बच्चे के साथ बहुत बर्बरता हुई है, बहुत बर्बरता। ठीक है, क्या आपको लगता है जिस बच्ची का आधा धड़ जल गया हो, आप लोग बता रहे हैं और जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि सिर्फ पैर पैर बचे, क्या ऐसे में रेप की पुष्टि हो सकती है या पोस्टमार्टम में ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं? आप लोग तो इस पे काम करते हैं, क्या होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फॉरेंसिक में आना, क्योंकि जला दिया गया उसको। बट एक उम्मीद ये है कि बहुत सारी नार्को टेस्ट है, या आरोपियों के बयान, आरोपियों पे किस तरह का आप दबाव बनाते हैं, किस तरह से उनसे निकलवाते हैं, यहाँ पे पुलिस के स्किल्स काम आएंगे। मुझे लगता है अगर वो ढंग से इनको पूछताछ करेंगे तो ये आरोपी खुद ही बता देंगे मुझे। पर यस, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना तो थोड़ा सा मुश्किल है फोरेंसिक के जरिए, बट यू नेवर नो, कहीं तो उम्मीद हो सकती है। ठीक है, कहीं तो उम्मीद हो सकती है, लेकिन जो पुलिस पहले ही दिन से अपनी भूमिका संदिग्ध रख रही है, कोई सही कार्रवाई नहीं कर रही है। आप बता रही हैं कि बच्ची के माता पिता को ही थाने में बिठा के हरास किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया कि बस सिर्फ यही बयान देना है। क्या आप उस पुलिस से एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद करती हैं कि वो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोई अच्छी चार्जशीट या अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेगी? उम्मीद तो मैंने जैसा बोला कि नहीं है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो और जिस तरह से दबाव बन रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग, जितने लोग खड़े रहेंगे इन लोगों के साथ, इसीलिए हमारी अपील है लोगों से कि ये हमारे घर की बेटी भी हो सकती है। आप जितने लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, उतना उनको न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है। क्या अब इस मामले को दिल्ली पुलिस से हटा के सीबीआई को या और किसी जांच एजेंसी को नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर 9 साल की एक दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है तो कोई छोटा मामला तो है नहीं, इंटरनेशनल खबर बनती है वो तो। देखिए, सीबीआई जांच तो बिल्कुल कल से मांग उठ रही है, और होनी भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शायद अगर डिमांड रखेंगे तो वो रख भी रहे हैं, तो होनी भी है। और उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज जो भी आएगा वही सबूत इकट्ठा करने का, चाहे वो सीबीआई हो या नॉर्मल पुलिस हो। सबसे बड़ी बात तो सबूत नहीं है इस केस में। सबसे बड़ी बात सबूत नहीं है इस केस में। हाल फिलहाल में अभी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और उसके फौरन बाद ये घटना हो जाना, और वो भी उस दौर में एक घटना होना, आप समझ सकते हैं जब 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस हमारे करीब है, चारों तरफ दिल्ली के अंदर चाक चौबंद व्यवस्था काफ़ी समय पहले से होने लग जाती है। आपको कुछ जानकारी मिली कितने समय में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई? क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के आसपास इस घटना को देख रहे हैं। जी, पुलिस तो पहुंच गई थी घटना के जैसे ही गांव वालों ने थोड़ा संज्ञान लिया, क्योंकि लड़की के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और उनको ज्यादा नहीं पता है। पर गांव वालों की सपोर्ट से इमीडिएट एक्शन तो लिया गया, अरेस्ट भी किया गया, पर धाराएं नहीं लगाई गई उसमें, बस सबूत मिटाने की धारा लगाई थी बस। पर अब जब दबाव बना है तो काफी कुछ हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि दबाव बने रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, दबाव नहीं रहेगा तो सब कुछ हट जाएगा।
ठीक कह रही हैं आपके लोग अगर दबाव बनाए रखेंगे, क्योंकि परिवार खुद ही सोचिए, आप बता रही हैं कि दूसरे लोग खाने को देते हैं तब वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो कितना कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ना भी आसान नहीं है। वकील खड़ा करना, पैसा खर्च करना, भाग दौड़ करना, आना जाना, पैरवी करना, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन आप भी उम्मीद कर रही हैं, हम भी उम्मीद कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस भी शायद सोचे कि बच्ची हमारे समाज की थी, उनके लिए सिर्फ ये केस नहीं है, ये एक वारदात नहीं है जिसे उन्हें सॉल्व करके ऐसे ही छोड़ देना और कोर्ट में जाके फाइल को पटक देना और फिर बाद में कोई छूट जाए तो छूट जाए, इससे कोई फर्क ना पड़े। शायद दिल्ली पुलिस इससे कोई सबक ले और वाकई में अगर उसके अंदर कोई एहसास है तो जिम्मेदारी से काम करे, और जो लोग अगर वाकई में दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी अपनी तैयारी करे, पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।